जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं एम कुमार सर आप सभी को यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग जो PYQ सीरीज बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए होंगे उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आई होप कि आपके ये सेट बनाए होंगे। आपने बुक लिया होगा तो ये सेट आपको देखे होंगे। ये 28/8/2025 के पूछे गए क्वेश्चन है। ये सेट आप बनाए होंगे। इस सेट में जब आगे आप बढ़े होंगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ देखिए जनरल इंग्लिश, इसमें तमाम ये चीज दिए होंगे। इंग्लिश में जैसे ही आप जानते होंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 होते हैं। 20 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाते हैं। उस 20 क्वेश्चन में 20 नंबर आपको देंगे। इसके सिलेबस भी एक बारे में आप जानते ही होंगे कि सिलेबस जैसे दिए गए हैं उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं टॉपिक जैसे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसका अलग अलग इंपोर्टेंस होता है। कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपोर्टेंस होता है आपके एग्जाम में, इसको लेकर हम बात करते रहेंगे। फिलहाल हम लोग चलेंगे आज इसके कंप्लीट इंग्लिश सेक्शन के एनालिसिस की ओर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखेंगे जो पहला क्वेश्चन आपको पिछले साल आया हुआ था यानी कि 2025 के सेट में 28/8/2025 के सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। जो ये 26 से स्टार्ट होता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 से होगा 25 तक में वो आपका हिंदी भाषा होगा, नहीं ना। और फिर आगे 26 से आगे 45 तक जाएंगे, वहां पे आपको जनरल इंग्लिश मिलेगा। तो आप ये देखे होंगे क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करते हैं। यहां से आप ये क्वेश्चन बनाए भी होंगे। आई होप कि आप पूरा क्वेश्चन एक बार सॉल्व जरूर किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो पहले आप एक बार पूरे सेट को बनाइए, उसके बाद एनालिसिस वाले क्लास को देखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट करेगा उसके कंपेयर में। अगर आप सेट बनाए के बिना अगर आप देख रहे होगे तो उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है। इसलिए पहले आप बनाएंगे और जो डाउट होता है उस डाउट को आप टिक करेंगे, फिर आप वीडियोज देखेंगे तो ज्यादा आप क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 26 में। क्या कह रहा है? फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ये जो खाली स्थान है इसे सही ऑप्शन से आपको फिल करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सी इज द गर्ल हु डैश हेल्प मी। ये वही लड़की है जिसने मेरी मदद की है। अब वो मेरी मदद की, अब ऐसे सेंस में आप देख पा रहे होंगे ये जो खाली जगह है इसका ऑप्शन देखें। यहां भी एक्सोलरी वर्ब है, यहां भी एक्सोलरी वर्ब है, यहां भी एक्सोलरी वर्ब है, यहां भी एक्सोलरी वर्ब है और आगे क्या दिया हुआ? मेन वर्ब है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट का है। ये क्वेश्चन नंबर 26 जो है किसका चैप्टर का है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आपने ये चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत ही आसान चैप्टर होता है। इसी को सिंटैक्स भी कहा जाता है। इसी चैप्टर को क्या कहा जाता है? सिंटैक्स, यानी कि वाक्य रचना। ये बहुत ही आसान है इसका कि आपको सब्जेक्ट देख करके वर्ब लगाना होता है। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे हु क्या है? यहां पे रिलेटिव प्रनाउन। इसे क्या कहेंगे बाबू? रिलेटिव प्रनाउन। अब रिलेटिव प्रनाउन का एक ही फंडा है कि जब भी ये आए सेंटेंस में इसका जो वर्ब होगा ना वो अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग, जैसे जीवन में देखिए रिलेशन किसे होता है? रिलेशन उसे होता है जो उसको निभाता है। और जो जैसे रिलेशन आपके अकॉर्डिंग चलेगा तो आप भी रिलेशन के अकॉर्डिंग चलोगे, दोनों का ना साथ होना चाहिए। अब आपका साथ फिर उसका साथ, दोनों का साथ मिले तो होगा विकास। तो ये रिलेशन देखता है रिलेटिव प्रनाउन। किसका रिलेशन? तो अपने रिलेशन अपने से पूर्वज वाले एंटीसीडेंट सब्जेक्ट का। इसे कहा जाता है एंटीसीडेंट सब्जेक्ट। इस अंग्रेजी में कहते हैं एंटीसीडेंट सब्जेक्ट, हिंदी में कहते हैं पूर्वज वाक्य। पूर्वज आपका सब्जेक्ट, पूर्वज सब्जेक्ट है ये। अब इसके अकॉर्डिंग हमेशा क्या करेगा? वो अपना वर्ब फिट करेगा। अब सोचिए ये जो पूर्वज वाले हैं द गर्ल लिखा हुआ वो किस तरह के यहाँ पे सब्जेक्ट है? वो ये जो लिखा हुआ है द गर्ल वो क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? ये यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या लेगा? यहाँ पे सिंगुलर लेगा। अब ऑप्शन में आई, पहला ऑप्शन देखिए पुलल है, गलत जवाब। पुलल है, गलत जवाब। अब यहां भी सिंगुलर ऑप्शन दे रहा है,
यहां भी सिंगुलर ऑप्शन दे रहा है। अब आप सोचेंगे कि यहां जो क्या दिया हो, मेन वर्ब V3, मेन वर्ब क्या है, V3 है। अब V3 ईजरम के साथ भी जाएगा कब, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनाना होगा, और हैज हैव के साथ भी जाएगा कब, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव बनाना होगा। तो यहां पे जो मदद करने वाली है वो लड़की है और मदद मेरा हुआ है। ये सेंटेंस में कर्ता ने खुद काम किया है तो एक्टिव है, पैसिव नहीं है। पैसिव रहता तो यहां क्या लिखा था, बाय हर, बाय मी, उस टाइप का लिखा रहता तो पैसिव होता। पैसिव नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। ये सिंटैक्स का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, और रिलेटिव प्रोनाउन आधारित आपको वर्ब लगाना है। ओके, चलिए तो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अंग्रेजी का अभी के समय में जो इंपोर्टेंस है, खास करके हम बात करें बिहार डील एंट्रेंस एग्जाम में, काफी इंपोर्टेंस है। आप उन तमाम लाखों बच्चों से आगे हो जाएंगे जो अंग्रेजी को बिहार में किसी भी एग्जाम में पूछे जाने पर उसे दरकिनार करके चलता है। अंग्रेजी को सबसे टफेस्ट लैंग्वेज मानता है, और अंग्रेजी के सेक्शन को तो छोड़ के बात करेगा। बिहार में तो यही होता है कि भाई अंग्रेजी तो हमको सर बस की बात नहीं है, वो तो मेरे सर के बहुत ऊपर से गुजर जाता है। जैसे एकदम फ्लाइंग विजिट पढ़ाते हैं ईडियम स्प्रिंग, उसी तरह का फ्लाइंग विजिट मतलब क्या होता है, क्षणिक भर के कहीं पर रुकना फिर आगे निकल जाना। उसी तरह का अंग्रेजी आजकल तनिक देर भी किसी के दिमाग में नहीं ठहरता है। अगर आप अंग्रेजी में अच्छा करते हो तो तमाम लाखों बच्चों से आप आगे हो जाते हो, और जब आगे होगा बेहतर नंबर आएगा तो 110% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इस सेक्शन पे काफी विशेष ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, हर एक पॉइंट को क्लियर करो और PYQ एकदम लगाते रहो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल टॉपिक होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बहुत आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। करके सी वाज सिटिंग, वह बैठी थी, कहां बैठी थी वो, करके सावित्री और सुषमा के बीच बैठी थी या डैश बैठी थी, कुछ भी लगा सकते हो। यहां पर देखो, एक तो कॉमन सेंस यहां लगाना है कि पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन है, जो पास्ट में काम जारी था, वो बैठी थी तो बैठना जारी था उसका। जब मैंने देखा वो काम कर रही थी, इसका मतलब उसका काम करना जारी था। जिसका काम करना जारी था पास्ट में तो पास्ट कंटिन्यूअस, काम करना जारी है प्रेजेंट में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। काम क्या है, एक्शन कंटिन्यू मोमेंट में है वो, या कंटिन्यू मोमेंट में था। तो अब ये सावित्री और सुषमा के बीच में उसका मोमेंट जो बैठने का था वो चल रहा था। अब दो के बीच में देखिए एंड से भी लगा दिया। तो वैसे भी ट्रिक एक बताते होंगे, याद होगा आपको कि जब भी कभी बिटवीन सेंस आता है तो यहां पे आपको एससीएन के साथ मगर एंड ले लेगा और सेकेंड एससीएन आ जाएगा, इसका मतलब दो का जिक्र कर दिया जाएगा। यहाँ पे तो दो, जैसे राम एंड रहीम, सुषमा एंड सब करेंगे सविता, ये सब क्या हो रहा है, दो यहाँ पे जोड़ दिया गया है, ठीक ना। तो ये दो जोड़ने पर क्या होता है, बिटवीन अपने साथ में क्या जोड़ता है, एंड का रिलेशन जोड़ लेता है दो के साथ में। या आप यहाँ पर अगर टू लिख दिए हो, 2+PCN, तो यहां भी क्या हो जाता है, बिटवीन का जिक्र होता है। या आप यहां पे लिख दियो बोथ प्लस पीसीएन, क्या लिख दियो बाबू, बोथ प्लस पीसीएन, तो यहां भी जिक्र होता है। पीसीएन मतलब समझते हैं ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना। और फिर आगे हम लोग बात करेंगे ए पेयर ऑफ। तो जब भी पेयर की चर्चा करेंगे तो पेयर मतलब तो सब जो जानते होंगे कि पेयर मतलब कितना होता है, जोड़ा। तो आप हर एक एंगल से, किसी भी एंगल से बात करेंगे। आप कितना का चर्चा की है, राम एंड श्याम जोड़ने से कितने आदमी हो गए, दो आदमी। आगे टू लिखने से कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे सर। आगे बोथ लिखने से कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे सर। अब पेयर लिखने से कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे सर। ये तमाम दो के लिए क्या यूज करते हैं, बिटवीन शब्द का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन शब्द का प्रयोग करते हैं, बिटवीन। तो यहां पर देखिए एमॉन्ग कब आता है, दो से ज्यादा के लिए होता है। ऑन कब आता है, जब एक्सटर्नल प्लेस होता है। जैसे ये मेरे हथेली पर रखा हुआ एक्सटर्नल प्लेस है, यहां ऑन आएगा। बोर्ड पर है तो ऑन आएगा, रोड पर है तो ऑन आएगा। हाँ, बोर्ड पे है तो ऑन आएगा, रोड पे है तो ऑन आएगा। तो ये क्या सेंस देखा है, ये एक्सटर्नल प्लेस देता है। और यहां दो के बीच प्लेस पूछ रहा है, ना कि एक्सटर्नल प्लेस पूछ रहा है। बिटवीन है। एट कब आता है सर, एट आता है वहां जहां पे ऐसे प्लेस का चर्चा करें जो किसी न किसी एक साइड से कवर्ड रहता हो। जिसे कहेंगे स्टेशन पर, जिसे कहेंगे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, पार्क, दरवाजे पर, एट द डोर सुने होंगे। तो ये सब वहां प्लेस होता है जहां पे एक दो साइड से कवर्ड एरिया रहता है, वहां पे क्या होता है, एट का प्रयोग होता है। यहाँ एट भी नहीं होगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर बिटवीन इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। राइट, कितना आसान है। प्रीपोजिशन का
एक से दो क्वेश्चन देगा ही देगा। तो कौन सा चैप्टर का क्या इंपोर्टेंस होता है डीएल एंट्रेंस एग्जाम में, इसका भी हम चर्चा करते रहेंगे। अब कंटिन्यू सभी क्लासेस के जो भी वीडियोज होते हैं वो देखते रहिए। खास करके हम बात करें अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी में आपको हम सिलेबस का भी जिक्र कर देंगे। जैसे आप सब्जेक्ट है एग्रीमेंट का, एक से दो क्वेश्चन एकदम लाजमी है। और बहुत सारे जानते हैं नए नए सिलेबस भी जुड़े गए हैं इंग्लिश में। खास करके आप अगर देखेंगे इंग्लिश में जो नए नए सिलेबस क्या क्या जोड़ा गया, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, ये नया सिलेबस जोड़ा गया इंग्लिश में। शिक्षण कला जो होता है, शिक्षण शास्त्र जो होता है, आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे स्कूल में। आप डीएल के कोर्स करेंगे 2 साल, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आगे सीटेट क्वालिफाई करेंगे, सीटेट के बाद आगे टीआरई देंगे। आप केंद्रीय विद्यालय नवोदय की बात करें, नेत्रहाट की बात करें, कई तरह के सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में आप क्या करेंगे, टीचर बनेंगे। तो उसके लिए शिक्षण शास्त्र का भी तो नॉलेज होना जरूरी है, टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का एक से दो क्वेश्चन जोड़ा जाता है, वो कहाँ, अंग्रेजी में। सोचिए अब कैसा होगा, देखिए ना सेट में आएगा तो हम आपको बताएंगे, वहां पर जिक्र भी करेंगे। चलिए बाबू आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, कौन सा इसमें सही पंक्चुएशन है। स्टैंड्स अप, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ये क्या है बाबू, एक्सक्लेमेटरी वर्ड। और एक्सक्लेमेटरी वर्ड आए और एक्सक्लेमेशन मार्क ना ले, इंसान का मुंडी नीचे पैर ऊपर, इसे क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। मुंडी नीचे पैर ऊपर, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब फिर आई करेंगे सेड द पुलिस, पुलिस ने ये बात को कहा। अब जैसे रिपोर्टेड स्पीच बनाते होंगे, रिपोर्टिंग स्पीच, तो वहां भी रूल जरूर आप पढ़े होंगे कि जब कभी सेंटेंस में, ध्यान रखेंगे, जब कभी सेंटेंस में रिपोर्टेड पार्ट पहले आ जाए और रिपोर्टिंग पार्ट बाद में चला जाए, तो अब इसलिए वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में चलता होगा कि सर सेड पहले आ गया तो यहाँ तो क्वेश्चन मार्क ना लेना चाहिए। ना ना ना, ऐसा गलत आपके दिमाग में रूल चल रहा है। क्यों, आपने रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को उलट फेर करने वाला नियम नहीं जानते हैं। अगर नियम जानते होते तो जैसे आप ये समझ लेंगे, यहाँ पे ऐसे करके लगा देता, तब आपको क्लियर हो जाता। इन्वर्टेड कॉमा लगाने से क्या पार्ट हो गया, ये पार्ट रिपोर्टेड हो गया, ये रिपोर्टिंग हो गया। रिपोर्टिंग जब उधर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, पहले वर्ब तब सब्जेक्ट आएगा। ये अपने आप में क्या है, सही है। ये मन आगे कह रहा है ओह, यहाँ पे क्या गया, ओह, ओ भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। अब फिर असर्टिव सेंटेंस डाल दिया, तो ये भी अपने आप में सही है। जब दोनों अपने आप में सही है, इसका मतलब है कि ना ये सही है ना ये सही है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। इसमें दोनों दे दिया, देखिए स्टैंड्स अप, सेड द पुलिस, एंड ओह ही करेक्ट एक्सक्लाइम्ड बोथ। अब ये क्या किया, सेंटेंस में दोनों तरह का सही दे दिया। अब ये और ये दोनों सही है। देखिए क्या है ना, बोथ, बोथ मतलब क्या होता है, वो दो में से दोनों, दो में से दोनों, अर्थात ये तो दोनों ऑप्शन सही है। और दोनों ऑप्शन सही है तो क्या आंसर लेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या होगा यहां से, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन किसका था सर, ये क्वेश्चन था पंक्चुएशन का। ये कितने पूछते हैं एग्जाम में, तो ध्यान लीजिएगा, पंक्चुएशन मार्क्स से आपके एग्जाम में हर सेट में 2 क्वेश्चन पूछते हैं, सब सेट में 2। सोचिए अब 2 क्वेश्चन का सवाल है, यहां तो एक एक पॉइंट में अगर नंबर गिरेगा ना, जिस समय आपका देखेंगे जब एडमिशन के लिए राउंड में एडमिशन होता है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड का जब एडमिशन के लिए आता है, लिस्ट जारी होता है बीएससीबी के द्वारा, उस समय पॉइंट में अगर नंबर कम हो ना, पॉइंट में अगर नंबर कम हो तो उससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज छूट जाएगा। कई बार होता है कि घर के बगल का कॉलेज हो और घर से कई दूर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर, अब बस 1 नंबर का फर्क में छूट जाता है, उस समय आपको अहमियत पता चलेगा 1 नंबर का। तो अब ही क्या करें, एड़ी चोटी लगा दे, साम दाम दंड वेद, खूब मेहनत करें ताकि 1-1 नंबर का कभी मोहताज होने की जरूरत ना पड़े। चलिए बाबू आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, करेंगे जेम्स डैश टू विजिट हर ग्रैंड मदर डैश गो। अब कह रहा क्या, फिल द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कितना आसान क्वेश्चन पूछा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आपको फिल कर दो। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है सर, सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। अब देखो इसको V3 क्या बनाना, गो का V3 बनाना है, तो गो का V3 क्या होता है भैया, गोन होता है। और हैज या हैव क्या लगेगा, सब्जेक्ट क्या है मेरा, जेम्स। अब ये ना समझ लेना कि जेम्स पुल्लल होता है, ये जेम्स खाने वाला नहीं है भैया, ये जेम्स नाम है किसी का, प्रॉपर नाम है ये, ठीक ना। आप में से बहुत सारे कहेंगे तो जेम्स खाने वाला हम समझ लिए थे सर, अब तो बहुत बड़ा गलती कर रहे थे, तो ब्लंडर मार दे रहे थे। खाने वाला नहीं है जेम्स, ये जेम्स किसी का नाम है, ठीक ना। अभी क्या लेगा, वर्ब सिंगुलर वर्ब लेगा हैज, और हैज के साथ V3, हैज के साथ V3 कहां दे रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ये कब यूज करते हैं, जब बोलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तब बोलते।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलता ना तब ये यूज करते हैं, और ये बोलता पास्ट परफेक्ट टेंस तब बोलते हैं। ये बोलता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लूरल होता तब यूज करते हैं। तो सही क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और वर्ब V3 में गॉन। ओके, वेरी वेरी इजी। कितना आसान पूछा। ये क्वेश्चन किसका था, टेंस का क्वेश्चन था ये। और जानते हैं टेंस से कितना पूछता है, दो क्वेश्चन तो कंडीशन पूछेगा और एक क्वेश्चन टेंस का अलग सेक्शनली पूछेगा। स्ट्रक्चर बेस्ड में 3 पूछेगा टेंस से। 20 में 3 क्वेश्चन मायने रखता है यार। आइए 30 नंबर क्वेश्चन क्यों आते हैं। सॉरी फॉर बीइंग लेट सर, प्लीज लेट मी इन, आई स्ट्रक इन वेरी बैड ट्रैफिक। अब सेंटेंस में कह रहा है आई स्ट्रक। अब गौर करेंगे यहां से कि सॉरी फॉर बीइंग लेट, सॉरी लेट होने के लिए क्या कर रहा है, क्षमा प्रार्थी मांग रहा है। प्लीज लेट मी, कृपया करके लेट मी इन डैश, आई स्ट्रक इन वेरी हार्ड। अब गौर करिएगा आई शब्द के साथ में आप यहां पे क्या यूज करेंगे, लेट हो जाने के लिए। तो मतलब लेट हो गया है पहले से, वो पहले से लेट हो गया। स्ट्राइक का V3 फॉर्म स्ट्रक है जो किसका काम करता है, पास्ट पार्टिसिपल का काम करता है। ये V3 जो होता है वो क्या काम करता है बाबू, पास्ट पार्टिसिपल। इसे क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब गौर करेंगे ये काम कंप्लीट हो चुका है, ये पास्ट में जाएगा और पास्ट में जाएगा तो गौर करेंगे विल भी होगा, नहीं सर फ्यूचर का होता है, ये प्रेजेंट का होता है, तो दोनों गलत हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि स्ट्रक इन वेरी बैड ट्रैफिक, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज्यादा मतलब कहे तो एकदम ऐसा ट्रैफिक जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो, ऐसे प्रेटिंग क्या हुआ था, वो फंसा हुआ था। तो ये काम जब कभी दो काम होता है ना पास्ट में, एक काम हो गया तब दूसरा काम का जिक्र करे तब पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन जब पहला काम का जिक्र करे तो क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है। और सिंपल पास्ट टेंस के रूप में क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई वाज स्ट्रक इन वेरी बैड ट्रैफिक, मतलब हमने फंसे थे, हमको फंसाया गया था। किसके द्वारा, वो जो हैवी ट्रैफिक था, वो जो बैड ट्रैफिक था उसके द्वारा। आप थोड़ी सी अपने से जाके फंस गए थे, आपको वहां पर ट्रैफिक के द्वारा फंसाया गया था, ट्रैफिक में फंस गए थे। तो जब करता काम खुद करे तो एक्टिव, नहीं तो किसी और के द्वारा कराया जाता तो पैसिव बन जाता है। ये क्या होगा, सिंपली आई के साथ हेड तो नहीं लगाएंगे, हेड वहां यूज करेंगे सर जहां डबल पास्ट आता हो, यानी कि सेकेंड पास्ट आता हो। पास्ट ऑफ पास्ट इक्वल टू पास्ट परफेक्ट टेंस। इसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में, इसे शॉर्ट में बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। पिताजी के पिताजी दादाजी ना जी, वही दादाजी है। ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आ जाऊं, अगले क्वेश्चन आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कितना आसान क्वेश्चन है ये सब। ये सब तो एक बार पूरा सेट बनाइएगा ना, बहुत मजेदार लगेगा। अदर देखने मात्र सब बन जाएगा। आई कह रहे कि बैक ऑफ, ये तो कई बार प्रीवियस में पूछा है। ये PYQ सीरीज आप बनाइएगा, पूरा PYQ सीरीज बना के देखिए तो कम से कम 2 टाइम्स आपको मिलेगा रिपीटेड। 2 टाइम्स क्या किया, रिपीटेड मार दिया है ये 2 टाइम्स रिपीटेड मिलेगा। 2 बार पूछा हुआ प्रीवियस में, 1-2 बार नहीं, 2 बार पूछा हुआ प्रीवियस में कि बैकअप होना मतलब क्या होता है, कोई चीज को लेकर के समर्थन करना, समर्थन करना, साथ देना, ठीक है। तो साथ देना या समर्थन करना, साथ देना या समर्थन करना, कहां पे साथ देना या समर्थन करना, देखिए करेगी रिटर्निंग करना, नो सर। अगर सपोर्ट एंड सस्टेन, हाँ सपोर्ट या सस्टेन मतलब क्या होता है, साथ देना या किसी चीज को लेकर के समर्थन करना। मूव बैकवर्ड, पीछे की तरफ हो जाना, फेल डाउन करना, पतन हो जाना, नो सर। ऑप्शन सही क्या जाएगा, सपोर्ट करना या सस्टेन करना, निर्वाह करना, व्यतीत करना, साथ देना। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एकदम गर्दाज बनाएगा क्वेश्चन, तो धमाल होने वाला है। क्वेश्चन जैसे देखेंगे तो आपको सब लगेगा कि वाओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब इजी इजी क्वेश्चन सब बनाएंगे आप, बहुत अच्छा लगेगा और आपको एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होगा। पनेंसिया क्यों रहा, चलिए आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन में आते हैं। धुएंधार क्वेश्चन चलने वाला है आज का, पूरा एकदम सेट बनाइए, बड़ी मजेदार होने वाला है। Which of the following statement is true? कौन सा इसमें है जो सही है। There is no difference between a clause and a phrase. ऐसा थोड़ी होता है सर, क्लाउज और फ्रेज में अंतर नहीं होता है। फ्रेज छोटका भाई है क्लाउज का, तो छोटका भाई या बड़का भाई में अंतर नहीं होता है, बिल्कुल ही गलत जवाब। अब क्लाउज क्या है भैया, बड़का भाई है किसका, फ्रेज का। फ्रेज का, फ्रेज के नीचे में क्या होता है, वर्ड, वर्ड के नीचे में क्या होता है, सिलेबल, सिलेबल के नीचे क्या होता है, लेटर। एक बार हम पूरा बता दें आपको, थोड़ा समय दीजिए हमको, पूरा हम बता देते हैं। लेटर का बड़ा भाई होता है सिलेबल,
शब्दांश, लेटर से बड़ा भाई शब्दांश, शब्दांश से बड़ा भाई क्या होता है? वर्ड, और वर्ड का बड़ा भाई क्या होता है? फ्रेज, और फ्रेज का बड़ा भाई क्या होता है? क्लाउज, क्लाउज से फिर क्या होता है? पैराग्राफ। अब गौर करिए, कह रहा है क्लाउज और फ्रेज में कोई अंतर नहीं है। कैसे नहीं अंतर है? छोटका भाई है, ये सब वर्ड का फॉर्मेट बनाता है, और ये क्लाउज सेंटेंस बनाता है, SVO, ये सेंटेंस बना देता है क्लाउज। ये बहुत बड़ा अंतर है। करेगी फ्रेज है द करेगी डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स आउन नो। क्लाउज इज अ करेगी डिस्टिंक्ट, फ्रेज के साथ में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, उसका अपना प्रिडिक्ट नहीं होता, फ्रेज छोटा सा पार्ट्स होता है। हाँ, क्लाउज के पास होता है। राइट आंसर, क्लाउज इज अ करेगी डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स आउन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लाउज के पास में अपना सब्जेक्ट होता है। राइट, इसको क्या बोलते हैं? प्रीडिकेट। सब्जेक्ट के बाद वाला अंश को क्या कहा जाता है बाबू? प्रीडिकेट। सुनिए 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 सुनिए, ये क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट के बाद वाला पार्ट प्रीडिकेट। तो क्लाउज के पास अपना सब कुछ होता है, फ्रेज तो इसका भाग है, फ्रेज तो उसका भाग है, ठीक है, इसी का पार्ट्स होता है फ्रेज। तो सबसे छोटका भाई लेटर, लेटर का आगे सिलेबल, जैसे आप कहते हैं मां, तो ये ना आप कहेंगे मां, और ये क्या देंगे? मां। तो गौर करिए, मां क्या है? अक्षर है। मां क्या है? शब्दांश है, शब्दों का अंश। अब मां क्या है? शब्द है। शब्द किसको डिनोट करता है? पर्सन स्पीच के पर्सन को, यानी कि नाउन को। ये नाउन को डिनोट कर रहा है। कोई वर्ब करेगा, कोई एडजेक्टिव करेगा, सब मिला के क्या बनेगा? फ्रेज बनाएगा। और फ्रेज से देखिए, मां का, ठीक ना, घर, ऐसे करके लिख दीजिए, क्या हुआ? फ्रेज हुआ। अब यहां से हम सेंटेंस बना देते हैं कि राजू मां का घर जा रहा है, ये क्लाउज बन गया। तो मां का घर हम इसमें यूज कर लिए सेंटेंस में, अब पूरी तरह से अर्थपूर्ण बना दिए, तो वो बन गया वाक्य। तो वाक्य क्लाउज को ही क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य को ही क्या कहते हैं? क्लाउज। समझ में आ गया होगा। तो सेंटेंस का ये अंश होता है क्या? फ्रेज। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑल द स्टेटमेंट आर फॉल्स, नहीं सब फॉल्स है, ऐसा थोड़ी होता है कि सब फॉल्स है, कुछ लोग तो हैं ठीक। आई ये देखिए बउआ लेवल का नन फाइनाइट, एकदम लिख लीजिए। नन फाइनाइट से आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा आपके एग्जाम में, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा नन फाइनाइट का, वो कितना पूछेगा? नन फाइनाइट का नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 पूछेगा सबसेट में, एकदम रिजर्व है। सबसेट में 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, सबसेट में भी करता है 2 क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। ये नन फाइनाइट 2 क्वेश्चन। अब नन फाइनाइट पकड़ने का बहुत आसान तरीका होता है, क्या कि फाइनाइट को छोड़कर जो माता पिता के पास हो, वैसा बाल बच्चे क्या होते हैं? एकदम सब कुछ पे माता पिता का पकड़ बने रहते हैं बच्चों पे, वो मतलब वो छत्र छाया में पले होते हैं। सब्जेक्ट के पास में जो वर्ब रहेगा वो क्या होगा? फाइनाइट होगा, वो अपने माता पिता के छत्र छाया में पल देगा। और सब्जेक्ट के पास वर्ब वाला से दूर हो जाए, जैसे यहां देखिए क्या है, क्या कि वी रिटर्न बैक, हम लोग क्या किए? रिटर्न बैक हो गए, वापस आ गए। अब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट यहाँ है, इसके बाद वाला है ये क्या हो गया? फाइनाइट। इसके अलावा कहीं और है कुछ क्या? वर्ब। इसके अलावा कहीं और वर्ब है? हाँ सर यहाँ है बीइंग। ये बीइंग किससे बना है? बी से। तो बी का V4 फॉर्म क्या होता है? बीइंग होता है। और ये बताइए ये कोई सब्जेक्ट के पास है? नहीं सर, तो ये क्या हो गया? नन फाइनाइट हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे बीइंग के साथ और कुछ दे सर? हाँ सर यहाँ क्या दे? V3। तो बीइंग कैंसिल्ड, इसे क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसको ध्यान रखिए क्या कि टू बी जब भी आता है, टू बी वर्ब, तो V1 में क्या लिखा आता है? इसका आर। V2 में क्या होता है? इसका वाज वर्ब। इसका V2 क्या होता है बाबू? वाज वर्ब। अब V3 क्या होता है? इसका बीन। अब V4 क्या होता है? इसका बीइंग। और V5 क्या होता है? इसका इज एम। तो यही बीइंग का चर्चा किया है। यही बीइंग क्या है? V4 है। किसका? बी का। टू बी का B4 है। तो यही क्या हो जाएगा आपको? नन फाइनाइट में। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए आप क्वेश्चन में कि बीइंग कैंसिल्ड भी दिया है, ठीक ना, बीइंग कैंसिल्ड भी दिया है, बीइंग भी दिया है, सब रंग का ऑप्शन दिया है। बीइंग कैंसिल्ड भी दिया है, बीइंग भी दिया है, सब रंग का ऑप्शन दिया है। अब आप सोचिए कि ऑप्शन यहाँ पे क्या लेना सही उचित रहेगा। अब देखिए बना लिए वेरी वेरी जी। तो यहां पे आपने देखा क्या कि दोनों एक साथ दे दिया, बीइंग भी दे दिया और बीइंग कैंसिल भी, दोनों एक साथ दिए गए हैं। तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बीइंग, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो क्या होगा? केवल हमको बी से मतलब है कि टू बी फंक्शन का V4 फॉर्म कहां है? यहां है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये V3 को भी ले लेंगे, वो नहीं, यहाँ पे जरा कैंसिल्ड शब्द को अलग अलग लिख दिया, कैंस और इल्ड का अलग अलग लिख दिया, जो कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा, ये वर्ब का हो ही नहीं सकता है। तो यहां देखिए कैंसिल्ड एक साथ लिख दिया, कोई मतलब नहीं इसको। हमको बस किससे मतलब? बीइंग से केवल लेना देना है, ना कि V3 फॉर्म से लेना देना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भाई।
इस तरह के बहुत आसानी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम है ना बहुत आसान पूछेगा, इंट्रेंस एग्जाम है और भी 10+2 लेवल का, आप सोच सकते हो कितना हार्ड तक डालेगा। अगला कह रहा है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुन के बताओ कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे। पहला कह रहा है कि विल यू करेगी टेक्स्ट मी व्हेन यू अराइव देयर विच कंडीशन इज दिस, ये कौन सा कंडीशन है। अब गौर कर यहाँ क्या दे रहा है, सेल या विल, फिर आगे क्या दे रहा है कंजक्शन के बाद V1 या V5, ये क्या दे रहा है V1 या V5। तो जब कभी भी कंजक्शन में ध्यान दीजिए, कंजक्शन के बाद क्या करे सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 या V5 और नेक्स्ट क्लाउज में दे दे सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसा सेंटेंस जब भी बनाता है, ये सिंपल फ्यूचर और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसे क्या कहा जाएगा, मतलब बोलिए इसे क्या कहा जाएगा, इसे फर्स्ट कंडीशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन अब केवल अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहां दे देगा V1 V5, यहां भी दे देगा V1 V5, जैसे जीरो कंडीशन कहते हैं। अगर यहां दे देगा V2, यहां दे देगा शुड या वुड, तो उसे सेकेंड कंडीशन कहते हैं। यहां दे देगा हैड प्लस V3, यहां दे देगा शुड हैव वुड हैव प्लस V3, उसे थर्ड कंडीशन कहते हैं। कंडीशन से 2 क्वेश्चन पूछेगा और कंडीशन मात्र 10 से 15 मिनट की पढ़ाई है। 10 से 15 मिनट अगर आप कंडीशन के बारे में पढ़ लोगे ना, तो कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो सब क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। तो कंडीशन क्वेश्चन बनाना है, सिंपल सा कंडीशन को पहचानना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ सेल विल है, यहाँ V1 V5 है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ये रहा सामने, ये देखिए कितना आसान पूछा है। करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा इसमें सही है उसको चुन के बताओ। सही वाला ऑप्शन को चुनना है। दो ही रिच, हालांकि वो क्या था, अमीर है, ही डिड नॉट अर्न हिज वेल्थ। अब गौर करे अमीर है तो फिर भी वो पैसा क्या करता, वो आपको खूब ज्यादा नहीं कमाता, नहीं अमीर है तो खूब पैसा कमाना चाहिए था। अब दो के साथ क्या आता है, येट सेंस आता है, और दो के साथ यहाँ क्या किया है, येट सेंस न लगा के सिंपली सेंटेंस को लिखा गया, और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंस में आता है। यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज कर रहा है, बिल्कुल गलत जवाब। आगे ही इज टू रिच टू अर्न हिज वे, हाँ यहाँ रिमूव टू फंड्स, वो इतना ज्यादा अमीर है कि क्या करना है, टू अर्न करना है उसको, किस अपने वेल्थ को, अपने धन को। इतना अमीर है कुछ लोग कमाने की कोई जरूरत नहीं, वो बहुत अमीर है आदमी, उसको आगे अर्न करने की कोई जरूरत नहीं उसको अपने धन को। तो ये टू फंक्शन आपने पढ़ा होगा, इसे क्या कहते हैं, रिमूव टू फंक्शन। इसे क्या कहते हैं बाबू, रिमूव टू फंक्शन। इसे क्या कहेंगे, रिमूव टू फंक्शन। रिमूव टू जब भी आएगा तो TOO के साथ में क्या लेता है, 2 + V1, इसके बीच में क्या रहता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब। इसे क्या कहते हैं, रिमूव टू। तो देखिए यहाँ पे 2 लगा हुआ है, हाँ रिच लगा हुआ है, फिर 2 + V1 लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ देखिए टू नॉट अर्न कैसे करेगा, नॉट टू अर्न तो होता भी है, टू नॉट अर्न कैसे यूज करोगे। ये रिच सीन्स लगा के नॉट लगाना, बिल्कुल गलत जवाब। सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले में आ जाऊं, नेक्स्ट आता हूं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर में। 36 नंबर, ये सब देख रहे हैं, ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आगे यूनिक ज्ञान एप्लीकेशन है, ये सब डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप जुड़ जाइएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सभी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ये देखिए क्वेश्चन आ गया किसी का, इन दिस क्वेश्चन सिमिलर साउंड 3 वर्ड्स आर गिवन फॉलोड बाय द सेंटेंस। ये आपको 3 वो साउंड दिया गया है। एक देखिए पेयर पेयर पेयर, तीनों पेयरे है भाई, पेयर पेयर पेयर, तीनों पेयरे है। अब ये जो पहला वाला शब्द है पेयर, FEPR, पेयर मतलब क्या होता है, काटना या छांटना। खास करके कोई फल उल सब्जी काटिएगा ना, उसके लिए आता है ये शब्द पेयर, काटने के सेंस में आता, काटना या छांटना के सेंस में आता, छांटने के सेंस में आता, कौन फल उल काटना है तो उसे केस में आता। अब ये देखिए पेयर, ये पेयर क्या हो गया, एक तरह से जोड़ा वाला पेयर हो गया। कौन हो गया, जोड़ा वाला पेयर। जोड़ा समझते हैं ना जी, जोरे जोरे फलवा, हाँ वही जोड़ा है, ये एक जोड़ा वाला। ये पेयर है, ये क्या होता है, नाशपात हो जाता है, ठीक। तो अभी समझिएगा 3 वो अलग अलग पेयर दे दिया। अब कह रहा कि सही कौन यूज किया गया सेंटेंस में, इसको पढ़ के बताओ। अब सही इसमें से कौन सा यूज किया गया, इसको पढ़ो और बताओ कि कौन सा पॉइंट में कहां कहां क्या यूज किया गया है। जल्दी देखिए। अब कह रहा है पहला, इट इज इंपोर्टेंट टू पेयर द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री टू प्रिवेंट एक्सेसिव ग्रोथ। अगर कोई ऐसा पेड़ है जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एक्सेसिव ग्रोथ कर गया है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको ग्रोथ को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको
पेयर करते हैं। ये पेयर का मतलब होता है छांटना काटना, तो सही बैठा हुआ है, सेंटेंस का सेंस सही ले रहा है, एक ऑप्शन सही गया। आइए दूसरा मानते हैं, द पेयर ऑफ ट्रीज लुक्ड करेक्ट आइडेंटिकल फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि यहाँ पे पेयर, ये पेयर क्या यूज किया गया, PARE वाला पेयर, ये वाला मतलब जोड़ा, तो पेड़ों का जो जोड़ा होता है लुक्ड आइडेंटिकल फॉर्म ऑफ अ डिस्टेंस, कोई भी अगर डिस्टेंस है, दूरी है, वहां पे अगर एक जोड़ा पेड़ है तो आप उसका एक पहचान बना लेते हो कि यदि भाई वहां से मुड़ जाना जहां एक जोड़ा पेड़ है, दो पेड़ होगा दोनों साइड में, दो पेड़ होगा आपस में एक दूसरे के साइड में, तो वहां से क्या होता है, एक पहचान बन जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पेड़ ट्री है, तो ट्री का जोड़ा है यहाँ पे, और वो क्या है, आइडेंटिकल फॉर्म बन जाता है किसी दूरियों और बनने वाली, ये भी सही है। अब आगे बढ़ता है, द पीयर ट्री वाज करेगी रिवॉल्व बाय द चिल्ड्रंस ऑफ द लोकेलिटी फॉर द बाउंड्री ऑफ द अफर्ट ईच ईयर इन विच ऑफ द सेंटेंस गिवन द अबव हैज या हैव ऑन द वर्ड्स विन करेक्टली। अब गौर करिए यहाँ पे पीयर ट्री बता रहा है, ये भी सही है, नाशपात वाले ट्री है, जो क्या करता है, रिवॉल्व करता है बाय द चिल्ड्रंस के द्वारा। तो ये आपका जब ऑप्शन नंबर ए में भी सही बैठल है पेयर, यहां भी सही बैठल है पेयर, यहां भी सही बैठल है पेयर, इसका मतलब तीनों जगह पेयर शब्द का अपना अपना मीनिंग सही जगह बैठा हुआ है, अर्थात तीनों सही है। तो ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। A1 and 2 only no, only 3 no, only 2 and 3 no, 1 to 3 all rights, यहाँ क्या है, ऑल राइट है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया, तीन को शब्द दे दिया, इसे क्या कहते हैं, इसे होमोलॉजी कहते हैं, होमोफोन कहते हैं। क्या आपको तीन शब्द आ गया, तीनों का प्रोनाउंसिएशन एक रहता है, यूज सबका अलग अलग है, यूज सबका अलग अलग है, उसके यूज के हिसाब से उसको क्या करना है, फिट कर देना है। आइए अगला मानते हैं, ये सिंबल किसका है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, नन ऑफ दीज है, या ब्रेसेस है, जल्दी बताइए। ब्रेसेस या क्यूरली समझते हैं ना, ये इस तरह का होता है, ब्रेसेस या क्यूरली ऐसे करके, ये तो नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे होता है, ये तो नहीं है, ये ना, ये भी नहीं है, तो क्या होगा, ये राउंड ब्रैकेट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये क्या है, राउंड ब्रैकेट, राउंड मतलब गोलाकार, याद रखने का तरीका बताते हैं, ऐसे गोल कर दीजिए और गोल करके बीच से मिटा दीजिए, देखिए कैसे बन गया, ये देखें कितना आसान ट्रिक लगा, सो तो याद हो गया नहीं, राउंड ब्रैकेट हो गया, ये क्या हो गया, राउंड ब्रैकेट हो गया, इसे क्या कहेंगे, राउंड ब्रैकेट, कितना आसानी से याद हो गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़े, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। 38 क्या कर रहा है ये समझिए। I like it when the teacher gives me a card with a word or phrase on it, and I have to act it out for the rest of the class so that they guess the word. Find the learner's comments with the learner's preference of listed below. I remember language well when I am kinetically involved. अब गौर करिए, इसमें से कोई एक सेंटेंस है चारों में से जो आपका सही है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, शिक्षण कला का ही प्रश्न पूछा गया है कि आई लाइक इट व्हेन द टीचर्स गिव्स मी अ कार्ड, टीचर ने मुझे क्या किया, एक कार्ड दिया विथ अ वर्ड और फ्रेज का, और वहां पे बताया कि इसको किस तरह का एक दूसरे क्या करेंगे, समायोजित करेंगे, मिलाएंगे इसको। आई रिमेंबर लैंग्वेज, कि मैं याद करता हूं अपनी भाषा को, वेल बहुत अच्छा से, व्हेन आई एम कैनेथेटिकली इन्वॉल्व, जब हम लोग क्या करते हैं उसके साथ में एनर्जेटिक वो करके, कैनेथेटिकली करके उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, जब भाषा अपना संतुलित होता है, एक होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, एक होता है लैंग्वेज लर्निंग। जब भाषा अधिग्रहण करते हैं, जब हम लोग उसी परिवार में रहेंगे जहां अगल बगल का माहौल वैसा रहेगा, तो 100% है कि भाषा धीरे धीरे क्या होता है, समझ में आने लगता है, तो उससे जाता है कि भाई वो गतिज टाइप का, कैनेटिक टाइप का, कैनेथेटिक टाइप का इन्वॉल्व हो जाता है उसके साथ में, तो भाषा जल्दी से याद हो जाता है, बात तो सही है। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई सी इट, जब भाषा को देखते हैं, भाषा को देखते हैं तो भाषा को अच्छा से याद कर लेंगे, बिल्कुल गलत जवाब। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई हियर, जब हम सुनेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मेमोराइज, मेमोराइज याद करना गलत बात है, रट्टा नहीं मारना चाहिए, रट्टा मारना बिल्कुल ही क्या करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में गलत ऑप्शन ठहराते हैं। तो सीटेट की तैयारी करेंगे तो वहां भी कई बार आपको ये बताया जाता है कि रट्टा मारना बिल्कुल ही गलत होता है, और आप लोग आगे का है ही भी स्टेप, अभी आप डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम दोगे, अच्छे नंबर लाओगे, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 2 साल जम के प्रैक्टिस करोगे, कॉलेज में क्लास करोगे, और उसी के दरमियान फिर क्या करोगे, सीटेट की तैयारी शुरू कर दोगे। अब तो देखते हैं ना, अपियरिंग में ही सीटेट का आपको एग्जाम दे सकते हो आप लोग, तो उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड खूब पढ़ने को है, सीडीपी। आइए अब यहाँ पे फिर आ गया नॉन फाइनाइट, बोले ना 2 नॉन फाइनाइट आता है, फिर आ गया अगला नॉन फाइनाइट की बारी।
करे कि यहाँ पे डू यू ऑब्जेक्ट टू आवर स्मोकिंग। अब गौर कर यहाँ पे सेंटेंस में डू यू ऑब्जेक्ट, ये क्या बना दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। अब यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह क्या ले लिया, यहाँ पे स्मोकिंग। ये स्मोकिंग क्या है, यहाँ पे जेरंड है, जेरंड है। और जेरंड को क्या कहा जाता है, वो नन फनाइट वर्ब। तो ऑप्शन नंबर कहां जाएगा, डी इज राइट आंसर, स्मोकिंग। वेरी वेरी इजी। तो ये क्या हुआ, नन फनाइट हो गया। किसके बाद आ रहा, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद। जेरंड को कहा जाता है वर्ब से बना हुआ नाउन। ये वैसा नाउन है जो किससे बना है, इसका प्रोडक्ट किससे बना है, वर्ब से बना है। वर्ब की चौथी अवस्था जब नाउन बन जाए उसे जेरंड का नाम कहते हैं। ओके, बहुत आसान है। 2 क्वेश्चन नन फाइनाइट का पूछेगा ही पूछेगा, सब सेट में 2 क्वेश्चन नन फाइनाइट का डालेगा। तो आप हो कि 2 क्वेश्चन नन फाइनाइट का जैसे रहेगा आप आराम से इजी से बना लेना। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आ जाए। चलिए इसमें क्वेश्चन बना के दिखाइए। तो क्या कर, ईडीएम एंड फ्रेज, एन ओपन बुक। अब बताइए, ओपन बुक मतलब खुला किताब। खुला किताब का इंसान को जोड़िए तो रिश्ता कैसा होता है, दिमाग लगाइए जल्दी से, बताइए तो कौन सा आंसर होगा। देख लिए, बना लिए, बहुत अच्छा। ओपन बुक मतलब क्या होता है सर, खुला किताब। खुला किताब कहने का मतलब होता है कि जिसके बारे में कुछ छुपा हुआ ना हो, खुला विचार वाला इंसान, ठीक ना। खुला विचार वाले क्या होंगे, पर्सन होंगे। उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा गया आपका विदाउट एनी सीक्रेट वाला इंसान, जिसके बारे में कुछ गुप्त ना हो, छुपा ना हो। विदाउट एनी डाउट, नो। विदाउट एनी सीक्रेट, ऑप्शन नंबर राइट सी। ए वाइड सोल्यूशन, खूब बुद्धिमानी वाला सोल्यूशन दीजिए, नहीं। एलिमेंट्री बुक, कोई एलिमेंट्री हो, एलिमेंट्री तो समझते हैं ना, प्राथमिक। हाँ, इसे डीएड करते हैं, डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ई मतलब एलिमेंट्री, वही एलिमेंट्री है, ठीक ना। ये क्या प्राथमिक स्तर का होता है, वही होता है डीएलएड। आप लोग करते हो ना डीएलएड, तो क्या है, प्राथमिक लेवल के आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो, प्राथमिक लेवल के टीचर के कोर्स करते हो। अगला फिर आया नन फाइनाइट का एक क्वेश्चन फिर आया। नन फाइनाइट भाई जान नहीं छोड़ने वाला है, इतना आसान है, क्वेश्चन भी डालता है 2 सबसेट में। अगर हियरिंग अ नॉइज आई रिटर्न अराउंड, हियरिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही यूज कर रहा, क्या, V4। इसे क्या कहा जाएगा, जेनंड। इसे क्या कहेंगे बाबू, जेनंड। जेनंड क्या है, नन फाइनाइट है, नन फाइनाइट है। तो नन फाइनाइट से आपको 2 क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा सबसेट में। अगर कहीं कहीं पगलाया तो 1-2 क्वेश्चन बढ़ा देगा, 3 क्वेश्चन डाल देगा नन फाइनाइट का। 2 क्वेश्चन लेकिन देगा ही देगा, ये कंपल्सरी है 2 क्वेश्चन देना। कभी कभी पगलाएगा तो 3 क्वेश्चन डाल देता है। तो भाई पगलाओ हमको तो अच्छी बात है, 3 क्वेश्चन डालोगे तो मैं और जल्दी बना लूंगा। यही में जो यहाँ पे टर्न है V2, ये क्या कर रहा है, ये फाइनाइट है सर। ये क्या है, फाइनाइट है। ये क्या बना रहा है, सिंपल पास्ट टेंस। ये सिंपल पास्ट टेंस बना रहा है, ये क्या है, फाइनाइट है उसका। अगले में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं। अगले क्वेश्चन में ये 42 नंबर, दे इनटू देयर कार्स एंड ड्रॉप अवे। ड्रॉप एंड करके क्या दे रहा है, ड्रॉप। ड्रॉप क्या है, V2। तो जब भी एंड से, बट से, एज से, सो से, देन से, जब 2 टेंस को जोड़े तो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप जो एंड से जोड़ने के लिए प्रथा चला रहे हैं, बट से जोड़ने की जो बातें कर रहे हैं, सो से जोड़िएगा, आगे वैन एवर से जोड़िएगा, वैन एवर से जोड़िएगा, एज वेल एज से जोड़िएगा, अलोंग विद से जोड़िएगा। ऐसा जब भी कभी जोड़ने की बातें करेंगे तो क्या करेंगे, हमेशा सेम टाइप के जोड़ेंगे। तो यहां पे आपने क्या यूज किया, ड्रॉप, यानी कि V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इससे पहले वाला क्या होगा, सेम वही होगा V2 और सब्जेक्ट, यानी कि दोनों वर्ब, ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा, सेम 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 सेम। तो गौर करिए, यहाँ पे हैज लगाएंगे, नहीं सर। हैव लगाएंगे, नहीं सर। गेट्स लगाएंगे, नहीं सर। गॉट लगाएंगे, राइट सर। यहाँ भी V2 और यहाँ भी V2, दोनों एंड से जुड़ गया, काम तमाम। इसे क्या कहते हैं, जीरो कंडीशन। सेम टेंस रिपीट मार देगा, जैसा हुआ इसे विदाउट गैपिंग भी कहते हैं। 2-3 तरीका से हम आपको क्लास में चीज सिखाए भी हैं कि आपको पहला ध्यान रखेंगे कि जैसा रहेगा सेम रहेगा, उसी टाइप से आगे यूज करना है। इसे क्या कहते हैं, जीरो कंडीशन, विदाउट गैपिंग सेंटेंस। विदाउट गैपिंग लेता है, इसमें गैप नहीं होता है दोनों सेंटेंस के बीच में। आइए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन के साथ में। डैश सेव द किटन, वी टुक हिम टू द
वेट इमीडिएटली। अब यहाँ पे सेव द किट, किटन करने के विचार से, ठीक है, किटन को सेव करने के विचार से वी टुक हिम टू द वेट इमीडिएटली। अब इससे क्या करेंगे, उसके हम लोग वेट कर देंगे। अब गौर करेंगे के विचार से या के आरूप से, के संदेश से, के अर्थ से। जब किसी भी चीज को हम रीजन दिखाते हो कि भाई क्या रीजन है, किस रूप में आप दिखाते हो, किस विचार से आप दिखाते हो, किसी विचार से कहने की बात है, या आपको कहना है किसी आदेश में, किसी रूप में, तो ऐसे कि इसमें क्या यूज करेंगे, बिकॉज, बिकॉज तो सीधे रीजन दिखाता है सर, विचार के रूप में रीजन नहीं दिखाता। सिंस नहीं सर, मैन तब ये टाइम दिखाता है, टाइम को शो करता है, जब ऐसा हुआ तब ऐसा हुआ। तो क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर टू, के आदेश में, के स्वरूप में, के विचार में। तो मुख्य रीजन क्या था आपका, टू सेव करना, किसको, किटन को। तो उद्देश्य क्या है, ये आपका पर्पस क्या था, रीजन के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको पर्पस दिखाते हैं। उद्देश्य क्या था आपका, उद्देश्य था आपको ये बचाना, टू सेव द किटन करना, उसी उद्देश्य से आपने ये काम किया। तो जब भी कभी कोई रीजन शो करते हैं, किसी रीजन के साथ में पर्पस शो करते हैं, तो वैसे केस में क्या यूज करेंगे, टू सेव। ये क्वेश्चन किसका है, कोई सी डिवाइस का। कोई सी डिवाइस का 1 से 2 क्वेश्चन सबसेट में डालता है, 2 क्वेश्चन। कोई सी डिवाइस मतलब लिंकिंग वर्ड, जहां से क्या करेगा, लिंक जोड़ना होता है 2 सेंटेंस के मिड में आपको। ये देखिए कितना आसान पूछ दिया, वन ऑफ दीज मीन डैश कुलपीड। ये पीवाईक्यू सीरीज में से पूछा गया है, पीवाईक्यू से खूब क्वेश्चन आता है, इसलिए आप कहते हैं कि आप ये किताब जरूर लीजिए आपको और पूरा बनाइए। ये जो किताबें अभी जो डीलर के जो आपके हाथ में है, उसको बेहतर रूप से पूरा किताब अगर बना लीजिएगा तो फिर कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये क्वेश्चन देखिए पीवाईक्यू सीरीज बनाइएगा तो उसमें कई बार मिलेगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कई बार मिलेगा। वन ऑफ दीज मीन डैश द कुलपीट, कुलपीट मतलब वो दोषी। तो क्या इसमें से कोई एक आदमी है जो क्या है, दोषी है, कोई ना कोई है जो क्या है, दोषी है, वो दोषी करार किए गए हैं। अब सोचिए कि वहां पे सेंटेंस में अब क्या करना है कि आपको वन ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद क्या करना है, सेंटेंस में वर्ब देना है। अब वन ऑफ नन ऑफ का तो रूल याद होगा आपको, जरूर याद होगा कि आपको वन ऑफ नन ऑफ ईदर ऑफ जब भी आता है ध्यान दीजिए कि वन ऑफ प्लस पीसीएन, वन ऑफ प्लस पीसीएन व सिंगुलर, अनेकों में से कोई एक, अनेकों में से कोई एक के सेंस आता है। तो वन ऑफ का क्या आता है, वर्ब सिंगुलर। वही अगर मान लीजिए कहीं आ गया ईदर ऑफ, तो ये भी देख लीजिए कहीं अगला सेट में आ गया तब क्या करिएगा जी, यहां देखिए अगर कहीं आ गया नीदर ऑफ, तो ये भी देख लीजिए नीदर ऑफ, नीदर ऑफ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर होता है। अब यही भी देख लीजिए बोथ ऑफ, ये भी कहीं कर पूछ देता है बोथ ऑफ, ये प्लूरल लेता है क्योंकि बोथ 2 होता है। ईच ऑफ, यही बस इतना ही से पूछेगा, जब भी पूछेगा तो इतना ही से पूछेगा। एगो नन ऑफ और आ जाए, 6 को होता है, 3 गो 5 और एगो 6 यहाँ नन ऑफ पीसीएन वर्ब सिंगुलर, ये टोटल आपका होता है 6। इसमें से गौर करिएगा सभी लेते हैं सिंगुलर वर्ब, एक को छोड़कर बोथ। बोथ मतलब क्या होता है, 2 में से दोनों। इसका मतलब क्या होता है, 2 से अधिक में से कोई एक। तो अनेक व्यक्ति हैं उसमें से कोई एक व्यक्ति दोषी है, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। यहाँ देखिए सिंगुलर वर्ब, यहाँ देखिए सिंगुलर वर्ब, यहाँ देखिए प्लूरल, यहाँ देखिए प्लूरल। अब इस व्यक्ति की पहचान करना है, व्यक्ति के पास अधिकार नहीं दिखाना है। जब अधिकार दिखाओ ना, पोजेशन, पोजेशन, तब यूज करना है क्या, हैज या है, लेकिन अधिकार नहीं। मेरे पास एक छात्र है, अब मैं एक छात्र हूं, दोनों में अंतर नहीं है, बहुत अंतर है। मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट, मेरे पास एक छात्र है, आई हैव अ स्टूडेंट। तब मेरे पास है मतलब मेरा अधिकार है उन पर, जैसे आप पर अधिकार है मेरा, है ना भाई। हम कहीं भी रहेंगे, आप भी कहीं भी रहेंगे, कहेंगे हाँ हम अंग्रेजी पढ़े हैं कुमार सर से, अधिकार हमने हो जाएगा आप पर, कि आप कहेंगे कि हम मेरे पास में इतने बच्चे हैं, इतने छात्र हैं, तो आपको अधिकार हो जाएगा आप पर मेरे, ठीक ना। अधिकार के साथ संबंध भी हो जाता है, वो तो बात अलग है। आप कहीं भी मिलते हैं तो क्या कहते हैं, हम सर को पहचानते हैं, नमस्ते सर, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग। तो अधिकार के साथ पहचान बन जाता है। तो अधिकार देने के सेंस में होता है हैज हैव, और पहचान के सेंस में इज एम आर, पहचान, अवस्था और स्थिति दिखाने के लिए इज एम आर वाज वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इज एम आर वाज वर्ड, तो क्या रहेगा यहाँ पे, पहचान दिखाना है दोषी की तरह, तो इज यूज करेंगे। हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट में। ये देखिए सर कमाल कर दिया, कुछ नया नया टॉपिक हमेशा डाल देता है। ये पीक्यूआरएस पूछ दिया। पीक्यूआरएस क्या होता है, ये पैरा जंबल सेंटेंस, पैराग्राफ सेंटेंस में पैरा जंबल देता है, सेंटेंस अरेंजमेंट करने वाला क्वेश्चन।
अरेंजमेंट करना है। इसमें गौर करिएगा, ये जो S1 और S6 जो होता है, ये पहला वाक्य होता है, पहला, ये पहला है, और ये क्या होता है उसका अंतिम होता है, अंतिम वाला। ये स्टार्टिंग और लास्ट दो को दे देता है, ये अंतिम वाला, ये पहला वाला। इसके बीच में आपको, ये दोनों के बीच में आपको ये चार गो ऑप्शन सजाना है। ये देखिए Q, ये R और ये S, और भी एक होगा P होगा, P यहां पर है, देखिए P, ये आपको P यहां दिख रहा है ना, ये P, तो P Q R S, ये चारों को अरेंज करना है। अरेंज करके आपको कोई एक ऑप्शन पे जाना है, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। इस पर कभी कभी बिहार बोर्ड जो होता है ना पगलाता है, ऐसे अंदर क्वेश्चन एक आधो को डाल देता है जो सीजीएल लेवल का है। सही से देखिए तो सीजीएल लेवल का एक क्वेश्चन आता है, एक आधो को भी डाल देता है। तो कभी कभी उसके दिमाग में ना कुछ न कुछ चलते रहता है, पता ना क्या चलते रहता है। इसे क्वेश्चन उठा के डाल दिए सीजीएल लेवल का क्वेश्चन डीएलएड में। आई देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ कब 28/8/2025 का एक सेट क्वेश्चन आ गया ऐसा। चलिए इसको पढ़िए बाबू। कह रहा इंक्रीजिंगली मोर एंड मोर करेक्ट सब्सक्राइबर्स करेक्ट आर ऑप्टिंग फॉर द सैटेलाइट रिसेप्शन। धीरे धीरे क्या हो रहा, जो और से ज्यादा लोग जो है ना जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स क्या हो रहे हैं, ऑप्टिंग कर रहे हैं किसके, सैटेलाइट रिसेप्शन में के लिए, और ज्यादा क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं इनके साथ में। अब इसके साथ में क्या होगा, अब ये सेंटेंस में ये जो आपको ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं सब्सक्राइबर्स, कितना सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो ये आपको न्यू करेगा, ये सब्सक्राइबर जो है सैटेलाइट रिसेप्शन के लिए वो कितने हो चुके हैं। इट ऑफर्स अ न्यू सर्विस इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, ये नया सर्विस देता है। कौन नया सर्विस देता है, सैटेलाइट रिसेप्शन। तो इसका चर्चा करेंगे पहले तब ना। ऑफर करेगी ओवर 500 न्यूज पेपर्स एंड सेवरल न्यूज सर्विसेज करेगी सब्सक्राइब टू पीटीआई। तो जो आपको धीरे धीरे क्या कर रहा, और ज्यादा लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो और ज्यादा में कितना, तो करीब करीब 500 से भी ज्यादा न्यूज पेपर और सेवरल न्यूज सर्विसेज सब्सक्राइबर जो है इससे जुड़े हैं, किससे, पीटीआई से। तो ये आपको सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा की सब्सक्राइबर्स का के साथ जुड़ा है, ठीक ना। तो अब इसका हम चर्चा करेंगे कितने जुड़े हैं, तो करीब करीब 500 से भी ज्यादा जुड़े हैं। तो हम यहाँ से कहानी देंगे पहले क्यू नंबर से, फिर आगे बढ़ेंगे। करेंगे पीटीआई नाउ हैज इट हैज ऑन सैटेलाइट डिलीवरी सिस्टम। अब इनके पास में अपना सैटेलाइट डिलीवरी सिस्टम हो गया है, अपना अब हो गया है, ठीक ना। क्योंकि इनके पास में क्या, इंक्लूडिंग मैनी करा के ओवरसीज न्यूज इंटीरियर्स, बहुत सारे इनके पास में नए नए उपकरण है, नए नए सब कुछ इनके साथ आपका साधन जुड़ रहे हैं। जब साधन अपना हो जाएगा तो अपना सिस्टम तो बनेगा ही बनेगा। इसका मतलब है सर क्यू के साथ क्या रिलेशन देगा, पी का रिलेशन देगा, पहले तब देगा किसका, आपका एस का, और लास्ट में देगा आर का। यहाँ क्या करा कि भाषा इज द हिंदी लैंग्वेज न्यूज सर्विसेज ऑफ द लैंग्वेज का चर्चा कहाँ किया था, लैंग्वेज का चर्चा, एस का चर्चा किसके साथ हुआ है, आर के साथ हुआ है। तो पहले देखें लैंग्वेज से पहले हम उठाएंगे पहले पी, इसमें चर्चा किया है लैंग्वेज का, हिंदी लैंग्वेजेज। इट ऑफ करेंगे, इट ऑफर्स इट्स न्यू सर्विसेज इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, ठीक। तो पहले यहाँ पी, अब पी के से पहले हमको देना है क्यू, तो पहले उठाएंगे क्यू, तब उठाएंगे पहले पी, तब उठाएंगे यहाँ पे से एस, और तब लास्ट में देंगे आर। अब आर में क्या दे रहा है कि आरटीए नाउ हैज इट्स ऑन सैटेलाइट डिलीवरी सिस्टम। अब लाइए यहाँ पे 6 नंबर क्या है यहाँ पे, ये समझिए कि इंक्रीजिंग मोर एंड मोर सब्सक्राइबर्स ऑप्टिंग द सैटेलाइट सिस्टम। इससे पहले क्या होगा कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है पीटीआई, इसके पास में क्या है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कोऑपरेशन वन बाय द country is a new newspapers with a mandatory for the provide effective and correct unbiased news to all subscribers। तो सबसे पहले कहानी हम यहां शुरू करेंगे कि भाई ये जो पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट इंडिया, ठीक ना, प्रेस ट्रस्ट इंडिया इज ए नॉन प्रॉफिट मेकिंग कोऑपरेटिव टाइप का owned by the country's न्यूज़पेपर्स बन चुका है। तो कहानी का शुरू करेंगे यहां से। अब ये पीटीआई का संबंध जोड़ेंगे किससे, कि अपना हो चुका है, अब बीता करेंगे मैंडेट टू द प्रोवाइड क्या कर रहा है, इफेक्टिव एंड अनबियास्ड न्यूज ऑल सब्सक्राइबर, सभी सब्सक्राइबर के लिए। अब इसकी संख्याएं कितनी हो गई है, तो 500 हो गया करीब करीब न्यूज पेपर से, सेवरल न्यूज सर्विसेज हो गए, नए नए चीज इसमें जुड़ गए हैं। तो पहले क्यू देंगे, तो ये हुआ स्टार्टिंग, ये हुआ उसका आपका अगला पहला सेंटेंस क्यू, तब दे देंगे पी, तब एस, तब आर, और लास्ट में दे देंगे 6 नंबर। तो यही आपका बन जाएगा सिस्टम, यानी कि पहले देंगे S1 तब दे देंगे क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, और तब दे देंगे S6। यही हो गया अरेंजमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम, एक दो कभी कहीं एक डाल दिया, सब सेट में नहीं डाला है, कोई एक आध सेट में ऐसा डाल देता है क्वेश्चन, वो बात अलग है, एक दो सेट में कभी कभी आ जाता है, ये इंपोर्टेंस है। आपने जरूर यहाँ पे आइए डाउनलोड किया होगा एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको देखे होंगे यूनिक न्यू भारती
आप एप्लीकेशन का, ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप डाउनलोड किए होंगे तो वहाँ ये टेस्ट पास है, टेस्ट सीरीज है, सभी एग्जाम के लिए आपको अवेलेबल है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट होगा कि टेस्ट पास लगाना। सभी एग्जाम देखें, रेलवे है, बीपीएससी है, बिहार पुलिस है, बीएसएससी, डीएलएड है, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल, एसएससी, सभी एग्जाम के लिए सुटेबल है टेस्ट पास। आप जरूर डाउनलोड करिए, टेस्ट पास लगाइए, अपनी मार्क्स को और बढ़ाइए। देखिए, जांचिए कि आप कितना तैयारी किए हैं, कितना अभी और आपको करना है। अब आपको कभी ऐसा होगा कि डाउनलोड करने में चाहे कहीं कुछ ऐसा होगा कि कहां से डाउनलोड करें, किस तरह का डाउनलोड करें, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है? यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप। इस पर क्या क्या मिलेगा? फ्री क्लास मिलेगा, ई बुक मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, बुक्स मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे ई बुक चाहते हैं ना, आजकल अब बहुत बच्चे चाहते हैं कि मार्केट कौन जाए सर, बहुत लेट हो जाएगा, इससे अच्छा है कि हम लोग घर बैठे मोबाइल में एकदम टैब में, लैपटॉप में ई बुक खरीद ले। तो आप ई बुक ले सकते हैं एप्लीकेशन से, ई बुक लीजिए और तैयारी करिए। कहीं डाउट आए तो आप वीडियोस देख लीजिए वहां से, ठीक ना। ये ऑफिशियल नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि कॉल आपका 10 बजे तक से, सुबह में से लेकर के शाम को 7 बजे तक ही होना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए तो फिर लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।